मिलेगा। एक कहानी के जब आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जब भी हम किसी के साथ बुरा करते हैं तब हमारे साथ भी बुरा होता है। तो ये एक शिक्षाप्रद कहानी है, तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमें किसी कभी बुरा नहीं करना चाहिए, अन्यथा एक ना एक दिन हमारे साथ भी बुरा हो सकता है। तो आप लोग सभी अपनी किताब में देखिए, यह कहानी हमें बताती है कि किसी के साथ बुरा मत करो, अन्यथा तुम्हारे साथ भी बुरा हो सकता है। बुरे काम का परिणाम बुरा ही होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस कहानी से आपको ये पता चलेगा कि किसी के साथ भी बुरा हमें नहीं करना चाहिए, अन्यथा तुम्हारे साथ भी बुरा हो सकता है। ये पाठ अच्छा सोचने और अच्छा करने की प्रेरणा देता है। ये हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें जब भी सोचना चाहिए अच्छा सोचना चाहिए और हमें अच्छा करना चाहिए। जंगल के जानवरों से संबंधित होने के कारण ये कहानी मनोरंजक बन पड़ी है। तो ये जो कहानी है ये एक जंगल के जानवरों को लेकर ये कहानी बनाई गई है, तो ये काफ़ी मनोरंजक है। तो आप निकालिए पेज नंबर 115। रात हो चुकी थी, आकाश में तारे चमक रहे थे, दूर खेतों में चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था। चिंटू, उल्लू और बूढ़े बाज को छोड़कर सभी पक्षी चैन की नींद सो रहे थे। कहीं एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। तो रात हो चुकी थी और आकाश में जो थे तारे चमक रहे थे और खेतों में जो चांदनी अपनी, यानी चारों ओर ये चांदनी रात थी और चारों ओर चांद अपनी चांदनी बिखेर रही थी। चिंटू, उल्लू और भूरे बाज, यहाँ पे जो एक पक्षी है जो उल्लू जिसका नाम है चिंटू और बाज का नाम क्या है भूरे, तो ये दोनों पक्षी जो है अपने सभी पक्षी के चैन नींद से सो रहे थे। ये इन दोनों को छोड़कर सभी पक्षी सो रहे थे, कहीं एक पत्ता भी नहीं है। जैसे कि हम लोग जानते हैं रात को उल्लू और बाज ये नहीं सोते हैं, ये जागे हुए रहते हैं, तो इन्हें छोड़कर बाकी सभी पक्षी सो रहे थे। बंटी बंदर को चैन ना था और एक जो जानवर है बंदर जिसका नाम है बंटी, उसे चैन नहीं आ रहा था। वो अपने घर से निकल पड़ा और सोचने लगा, रात को इधर उधर घूमना कितना अच्छा लगता है अगर अनोरा लोमड़ी। तो क्या हुआ, बंटी बंदर जिसे नींद नहीं आ रही थी तो वो वहाँ घर से निकल पड़ा और वो घूमने लगा। फिर वो सोचने लगा कि रात को घूमना अच्छा लगता है। तभी अनोरा लोमड़ी आया। अभी वह सोच ही रहा था कि पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, अनारो लोमड़ी आती हुई दिखाई दी। तो जब वो घूम रहा था तो वे अचानक पीछे से एक आवाज़ आई, जिसने देखा कि एक लोमड़ी यानी जिसका नाम अनारो था वो आ रही थी। बंटी बंदर ने कहा, मैं तो सोच रहा था कि तुम घर पर आराम से सो रही होगी। तो बंटी बंदर ने कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि अभी तो रात है, तुम शायद अपने घर में सो रही होगी। नहीं, मैं भी चांदनी रात में सैर करने निकली हूँ, अनारो ने जवाब दिया। फिर अनारो ने जवाब दिया, नहीं, मैं भी इस चांदनी रात में घूमने के लिए निकली हूँ। दोनों ढलवा रास्ते से उतरते हुए हरे भरे खेतों की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें चूचू छचुंदर मिला। तो जब वो दोनों घूमते हुए रास्ते में, ढलवा रास्ते में जब पहुँचे तो वहाँ पर एक छचुंदर था जिसका नाम चूचू था, वो मिला। दोनों ने पूछा, क्या हाल है चूचू भाई, हमारे साथ खेतों की ओर चल रहे हो? तो फिर दोनों अनारो लोमड़ी और बंटी बंदर ने उससे पूछा कि तुम्हारा हाल क्या है, क्या तुम हमारे साथ घूमने जाओगे? फिर देखिए पेज नंबर 116। तो इसमें देखिए, इसमें कहा है, चूचू ने गर्दन हिलाई। जब उन्होंने पूछा कि छचुंदर से कि क्या तुमने घूमने जाओगे, तो वो कहे नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। उसने चूचू ने गर्दन हिलाई और वो उनके साथ चलने लगा, वो भी उनके साथ चलने लगा। ये सब भोला भालू के घर पहुँचे। ये सभी घूमते घूमते कहाँ पहुँचे? भोला भालू के घर पहुँचे। भोला भालू के खर्राटों की आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही थी। तो वहाँ जब उसके घर पहुँचे तो वो भोला भालू खर्राटे ले रहा था और उसकी आवाज़ घर के बाहर तक आ रही थी। तभी अनारो लोमड़ी को एक सारत सूझी। वो बोली, चलो भोला को थोड़ा तंग करें। तो वो क्या बोली, चलो भोला भालू को थोड़ा तंग करते हैं। बंटी बंदर ने पूछा, कैसे? तभी बंटी बंदर ने पूछा कि कैसे हम भोला को तंग करेंगे। तो आज मैं आप लोग को यहीं तक पढ़ाऊँगी। तो इसके बाकी का जो अध्याय है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी।
भला करना। तो जैसे कि आप लोग इस पाठ में पढ़ेंगे कि सभी जानवर एक ही जंगल में रहते हैं, लेकिन हमें जंगल में जानवर एक साथ अलग अलग रहते हुए भी वे एक साथ एक दूसरे के मुसीबत में भी काम आते हैं और दूसरों का भला करते हैं। बुरी भावना मन में ना लगा। किसी को जैसे कि इसमें दिखा है, आपने अपने पढ़ा कि भोला बालू जब वो सो रहा था तो चिंटू बंदर और जो अनारो लोमड़ी को एक सारा सूजी हुआ उसे सारा सूजी को तंग करना चाहता था। तो ये अच्छी बात नहीं है, हमें किसी को तंग नहीं करना चाहिए और किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, हमेशा दूसरों का भला ही सोचना चाहिए। फिर है आपका शब्दार्थ। ढलवा, ढला हुआ। फिर है अनजान, ना जानने वाला। तो इसमें जो दो शब्दार्थ है, जैसे ढलवा, ढलावा, अनजान, ना जानने वाला। तो इस तरह से जब आप लोग इसके बाकी के पाठ पढ़ोगे तो आपके बाकी और बहुत सारे आप लोग को शब्द मिलेंगे। तो इस तरह से आप लोग को शब्दों के अर्थ का, आपको इसका मतलब समझ के इसको वाक्य में परिवर्तन करने की कोशिश करना चाहिए। तो आज मैं आपका